सीधा आज की कहानी में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार और गहरी लोक कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। स्क्रीन पर जो अजीब सा नाम दिख रहा है ना, धत गपोचंद, यही वो अनोखा मंत्र है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। ये सोचना बड़ा ही दिलचस्प है कि आखिर क्या होता है जब कोई झुंझलाया हुआ गुस्से में भरा पंडित किसी सीधे साधे इंसान को डांटते हुए एक अपमानजनक शब्द कह दे और वो इंसान उसे ही असली मंत्र मान ले। सुनने में ये एकदम हास्यास्पद लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो नतीजा निकलता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो बात शुरू होती है एक गांव के बहुत ही भोले भाले चरवाहे से। वो रोज अपनी गायें चराता था और एक बहुत ही सरल जीवन जी रहा था। एक दिन उसने अचानक एक पंडित जी को प्रवचन देते हुए सुन लिया। पंडित जी कह रहे थे कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु से मंत्र नहीं लिया, उसका जीवन तो एकदम मुर्दा है, पूरी तरह से व्यर्थ है। बस ये बात उस चरवाहे के दिमाग में घर कर गई। अब उसे लगा कि उसका जीवन तो मुर्दा हो गया है। इसे बचाने के लिए वो सीधा पंडित जी के पीछे पड़ गया कि उसे भी गुरु मंत्र चाहिए। लेकिन पंडित जी ठहरे ज्ञानी। उन्होंने उस चरवाहे के फटे पुराने कपड़े और लाठी देखी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा इस अनपढ़ गंवार को क्या ही मंत्र देना, इसलिए वो उसे रोज टालते रहे। टालते टालते पंडित जी के गांव से जाने का दिन आ गया। उन्होंने अपना सारा सामान घोड़े पर बांधा और निकलने लगे। लेकिन वो चरवाहा फिर उनके पीछे पीछे। उसी वक्त एक बड़ी ही मजेदार चीज हुई। कुछ ज्यादा ही रबड़ी खा लेने की वजह से पंडित जी के पेट में अचानक गड़बड़ हो गई। वो घबराहट में अपना लोटा उठाकर सीधे झाड़ियों की तरफ भागे। और हैरानी की बात यह है कि वो पक्का इरादे वाला चरवाहा वहां भी उनके पीछे पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, उस हालत में किसी को भी भयंकर गुस्सा आएगा। पंडित जी एकदम परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचकर अपनी निजता छिनते देख वे जोर से चिल्लाए, धत गपोचंद। यहीं पर इस कहानी का सबसे शानदार ट्विस्ट आता है। देखिए, पंडित जी के हिसाब से धत गपोचंद का मतलब था, अरे ओ मूर्ख या बकवास करने वाले इंसान। लेकिन उस सीधे साधे चरवाहे ने इसका शाब्दिक अर्थ तो समझा नहीं। उसने सोचा कि गुरुजी ने आखिरकार उससे एक पवित्र जीवन बचाने वाला मंत्र दे ही दिया है ना। गजब की विडंबना। वो इतना खुश हुआ कि बस अब उसका जीवन मुर्दा नहीं रहा। वो सीधा घर लौटा, अपनी 50 गायों को चराना वराना सब छोड़ दिया और एक जगह बैठ के आंखें बंद कर लीं और पूरे विश्वास के साथ उसी अजीब से शब्द धत्त गपोचंद का जाप करने लगा, एकदम अटूट भक्ति के साथ। और कमाल की बात देखिए, उसकी ये भोली और सच्ची लगन सीधा ऊपर तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी भी हैरान रह गए कि आखिर ये कौन सा नया मंत्र जपा जा रहा है। ये देखने के लिए कि वो महान भक्त है कौन, दोनों ने साधारण इंसानों का भेष बदला और सीधा उस गांव में आ गए। गांव पहुंचकर देवी रुक्मिणी उस चरवाहे के पास गईं और उससे पूछा कि तुम ये किसका नाम जप रहे हो। चरवाहे का ध्यान टूटा। उसने देखा कोई महिला बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो उसने एकदम देसी अंदाज में झल्लाकर जवाब दिया, तुम्हारे खसम का मतलब तुम्हारे पति का। सोचिए, उसने बिना जाने ही बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया था। उसकी सच्ची भक्ति ने उसे वो दिव्य दृष्टि दे दी थी जिससे उसने भेष बदले हुए भगवान को भी पहचान लिया। रुक्मिणी जी तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गईं। वो वापस भगवान कृष्ण के पास आईं। अब यहाँ हम सबके मन में भी एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ये धत्त गपोचंद है क्या? ये नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम या किसी भी पारंपरिक शास्त्र में कहीं नहीं मिलता, फिर ये आया कहाँ से? यहीं पर इस लोक कथा का सबसे प्यारा रहस्य खुलता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि ये कोई गाली या अपमान नहीं है। दरअसल जब बचपन में वो माखन चुराते हुए पकड़े गए थे तो उन्होंने अपनी माँ यशोदा से एक बहुत ही प्यारा सा झूठ बोला था। गंदे हाथों के लिए कहा कि चींटी लग गई थी और मुंह के लिए कहा कि मक्खी बैठी थी। उनकी इस भोली सी बात पर माँ यशोदा ने हंसते हुए उन्हें धत गपुचंद कहा था। ये उनका एक बेहद प्यारा और गुप्त नाम था। तो कहानी का असली सार यही है कि सर्वज्ञ ईश्वर कभी भी शब्दों की डिक्शनरी चेक नहीं करते। वे सिर्फ ये देखते हैं कि हृदय में कितनी सच्चाई है, इरादा क्या है। उस भोले चरवाहे का अपने गुरु पर जो अंधा विश्वास था, उसी ने एक गुस्से में निकली गाली को सीधा भगवान से जुड़ने का माध्यम बना दिया। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये लोक कथा हमें कुछ बहुत ही गहरे सबक सिखाती है। पहला, गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास।
दूसरा, दिल की सफाई किसी भी रटे रटाए कर्मकांड या दिखावे से बहुत ऊपर होती है। ईश्वर हमेशा उस निस्वार्थ और मासूम भक्ति को तुरंत पहचान लेते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या आज के इस मॉडर्न दौर में हम लोग अध्यात्म को कठोर नियमों और कर्म कांडों में उलझाकर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं? क्या उस सीधे और सच्चे विश्वास की ताकत को भुलाया जा रहा है जो एक आम चरवाहे को भगवान से मिला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।